आइंदा माह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, जिसके बाद साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी वजारत का कलमदान सौंपा जाएगा। बिलावल भुट्टो को दोबारा से वजारत खारजा देकर इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये कहना था सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी का। सहाफी जावेद चौधरी ने अपने हालिया वीलॉग में बताया है कि ईद के बाद इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि वह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं और करीबी भी, तो इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना भी जरूरी है। अक्सर तो ये भी महसूस होता है कि वही सब कुछ हैं और इनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। और बाकी मानता वजारतों में से वजारत खजाना के अलावा कोई वजारत नहीं है जिससे इसहाक डार को इत्मीनान मिले, इसलिए इनके लिए नायब वजीर आजम का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। नायब वजीर आजम बनाकर इसहाक डार को मौका दिया जाएगा कि वह मुल्क की मईशत के अमूर भी अपने हाथ में ले लें। जो भी माशी अमूर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के पास हैं, वो इसहाक डार कंट्रोल करेंगे। जावेद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कुछ लोगों की राय है कि पीपल्स पार्टी ईद के फौरी बाद काबीना का हिस्सा बनेगी, तहम कुछ की राय के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद काबीना में शामिल होगी। काबीना में शामिल होने की सूरत में पीपल्स पार्टी की दो शराइत होंगी। पहली तो यह कि बिलावल भुट्टो को नायब वजीर आजम बनाया जाए, लेकिन अगर हुकूमत इस शर्त को नहीं मानती तो बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाया जाएगा। वो वजीर खारजा इसलिए भी बनना चाहते हैं कि इस वजारत में एक जहाज और बहुत खतीर रकम बतौर वजारत फंड मौजूद है, जबकि इन्हें दुनिया भर के दौरे और अपने पोर्टफोलियो को मजीद बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। गुज़िश्ता 10-17 माह में बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया देखी और ये कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख में वजारत खारजा का बजट सबसे ज्यादा बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। जब इनसे पूछा गया कि आप इतने दौरे क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वजीर खारजा हूँ, वजीर दाखिला थोड़ी हूँ जो घर में ही बैठा रहूं। ये बात इनकी दुरुस्त भी है कि वजीर खारजा को हर वक्त मैदान में नजर आना चाहिए और हर फोरम पर जाकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर बड़े पुरएतमाद तरीके से अपना मौकफ बताते हैं, जबकि मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार आर्मी फोरम्स पर खुलकर बात करने में झिझक महसूस करते हैं। सीनियर तजियाकार का कहना था कि जो ही पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में आती है तो अगर इसहाक डार वजारत खारजा रखते हैं तो बिलावल भुट्टो नायब वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिलावल भुट्टो वजीर खारजा और इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस सारे लेन देन में दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है। पीपल्स पार्टी का कमाल है कि उन्होंने वफाकी काबीना में शमूलियत अख्तियार नहीं की, लेकिन इसके बदले में उन्होंने हुकूमत से क्या कुछ नहीं लिया। चेयरमैन सेनेट, सदारत, 2 सूबों में गवर्नरशिप, मुतअद्दिदारों की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी ने ले ली। अब इनका अगला कदम यह है कि वो वफाकी काबीना में शरीक होंगे और वहां भी अपनी शराइत मनवाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी पूरी गेम में हर तरह से फातेह है, जबकि मुस्लिम लीग नून इस तमाम मामले में हार गई है, क्योंकि उन्होंने तमाम बड़े ओहदे पीपल्स पार्टी को दे दिए हैं, बहुत सारे मुतालबात मान लिए और अब काबीना में जगह भी देनी पड़ रही है और वजारतें भी इनकी मनपसंद देनी पड़ेंगी। इस सारी सूरत हाल से देखकर अंदाजा होता है कि हकीकत में समझदार कौन है। एक जरदारी वाकई सब पर भारी पड़ गया है।